देश भर में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 नवंबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 7 नवंबर को सूर्योदय का पहला अर्घ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली में छठ पूजा को लेकर एक अलग ही मुद्दा खड़ा हो गया है। दिल्ली में इस बार भी छठ पूजा को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जहां एक और आम आदमी पार्टी जो लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए छठ पूजा को सुचारू रूप से आयोजित कराने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने का काम रोक दिया है, जिसका विरोध करते हुए आप नेताओं ने बीजेपी को दलित विरोधी और पूर्वांचल विरोधी बताया है। आपका कहना है कि बीजेपी पूर्वांचली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करके राजनीति कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे का मामला क्या है और इस विवाद के पीछे विपक्षी पार्टी कौन सा राजनीतिक एंगल प्रस्तुत करना चाह रही है। दरअसल छठ पूजा के घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रार ठन गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आए बयान के मुताबिक बीजेपी का पूर्वांचल विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। पिछले 8 वर्षों से लगातार जिस सतपुड़ा पार्क में पूर्वांचल के लोग छठ का पर्व श्रद्धा पूर्वक और बड़े ही धूमधाम से मनाते थे, इस वर्ष बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डीडीए ने उस सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने का काम रोक दिया है। हालांकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली सरकार ने सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने के लिए आवश्यक सभी विभागों की अनुमतियां ले ली हैं। बावजूद इसके डीडीए ने सतपुड़ा पार्क में छठ घाट बनाने के काम को रोक दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि यमुना नदी में पूजा करने से प्रदूषण बढ़ेगा, जिस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने तीखा जवाब दिया है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लाखों पूर्वांचली निवासियों की धार्मिक भावनाओं का अनादर करते हुए बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों की आस्था को बाधित करने का काम कर रही है। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सांसद बांसुरी स्वराज बड़ी हिंदू बनती हैं। उनको चुनौती है कि वो भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि यहाँ हमारा भाई विश्वजीत झा पिछले 8 साल से छठ पूजा नहीं कर रहा था। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और आप नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को एक और विवाद में उलझाकर अपना राजनीतिक हित साध रही है, जबकि आप सरकार केवल जन सेवा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। आपके नेताओं ने कहा कि छठ पूजा न केवल दिल्ली के धार्मिक विविधता का हिस्सा है, बल्कि इससे दिल्ली का सामाजिक ताना बाना भी जुड़ा है और सरकार इसे मजबूती से आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का कहना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए आस्था का प्रतीक है। ऐसे में छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ITO स्थित छठ घाट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने यमुना घाटों समेत अन्य प्रमुख स्थलों पर छठ पूजा के सुचारू आयोजन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हर पूजा स्थल पर सफाई, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि छठी मैया की उपासना के इस महापर्व की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने न केवल ये सुविधा बल्कि छठ पूजा के महापर्व पर दिल्ली में 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बताया कि पिछले 8 सालों से दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को एक अलग ही ऊंचाई दी गई है। पहले जहां केवल 60 जगहों पर पूजा होती थी, वहीं आज दिल्ली के 1000 से अधिक घाटों पर छठ पूजा के आयोजन का प्रबंध किया गया है। दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो न केवल विकास कार्यों में बल्कि धार्मिक परंपराओं को निभाने में भी जनता के साथ खड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की
कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहां पे आई हूं ITO पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहां पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिलहाल छठ पूजा पर उठा ये विवाद दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दिल्ली वासियों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़ी है। इस मुद्दे पर आपने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनसेवा, धर्मनिरपेक्षता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और बीजेपी की राजनीति का दृढ़ता से सामना करेगी। ऐसे में छठ घाट को लेकर मचा घमासान आगे क्या रुख लेगा और इसका क्या उपाय निकलेगा, इस पर सवाल अभी बरकरार है। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम इशिका है और पंजाब केसरी टीवी आप देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।